हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चैप्टर नंबर आपका 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, 3 टॉपिक है हमारे पास। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीसरा टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। इन 3 टॉपिक में से जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमने पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा, आज का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस पे ही रहेगा। तो ये क्या कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराकर उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रोलाइसिस जिस सेल, ये प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जो एक सेल में होता है और उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या देखना है कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो मोस्टली कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिनको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर कर इन रिएक्शंस को प्रोसीड कराया जाता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसकी डिज़ाइनेशन जो है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये देखें। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक कंसिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 2 मेटल इलेक्ट्रोड है इसके अंदर। एक को बोलते हैं हम कैथोड और दूसरे को बोलते हैं हम एनोड। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव एंड से कनेक्ट है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और एनोड जो है वो है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड जो है वो क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और जो आपका एनोड है वो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया गया है, जिसके अंदर जिस सॉल्यूशन में डिप किया है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इन इलेक्ट्रोड को जिन सॉल्यूशन में डिप किया गया है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये हमारी लगी हुई है बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है। तो ये हमारा सेल हुआ। और एक बात और आप याद रखिएगा कि ये जो बैटरी का इलेक्ट्रोड है, जिसे हमने एनोड बोला है, इसके ऊपर जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और जो बैटरी का ये इलेक्ट्रोड है कैथोड जिसे बोला है, इसके ऊपर जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं रिडक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस याद है तो इस टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें
किसी भी एलिमेंट की, किसी भी स्पीसीज़ की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज किया जाता है। तो हम सबसे पहले एक प्रोसेस सीखते हैं जिसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, और वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है, NaCl। NaCl जो है इसकी स्टेट कैसी है, मोल्टन NaCl है, या फिर आप बोल सकते हो ये फ्यूज्ड NaCl है। तो हम अब मोल्टन NaCl का सबसे पहले, फ्यूज्ड NaCl का, मोल्टन NaCl का सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और ये इलेक्ट्रोलिसिस हम किस वेसल के अंदर करेंगे, उस वेसल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मुझे पता है ये NaCl, Na कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड Cl कंटेन नेगेटिव चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये NaCl जो है ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स में मूव करने लग जाएगा। जैसे अगर Na भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज है, और क्लोरीन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड में मूव करेगा जिसका नाम है एनोड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या, ये जो रिएक्शन है एनोड पे क्या रिएक्शन हुई। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Cl नेगेटिव का, क्योंकि एनोड पर गया कौन, एनोड पॉजिटिव चार्ज था, गया कौन, Cl नेगेटिव के जितने भी आयंस थे वो सारे एनोड के पास इकट्ठा हो गए। तो जब Cl नेगेटिव एनोड के पास अप्रोच किया तो Cl -1 है, चार्ज उसमें -1 है, उसका ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब -1 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। जो ये Cl नेगेटिव है ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा Cl2 में। किसमें जाएगा, Cl2 में। और जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में या मोलिकुलर स्टेट में पड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है हमेशा 0 लेते हैं हम। तो ये -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका 1 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो 1 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl नेगेटिव ने लूज़ कर दिया और क्या बना दिया, Cl2। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ये हम क्या करेंगे, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हाफ Cl2 का मतलब 1 ही क्लोरीन है। लेकिन क्लोरीन जो है ये एनोड पे जाकर डिपॉजिट हुआ है किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अब अगर हम ये देखें कि एनोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हो, एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, क्लोरीन गैस। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से मूव करेगा, एनोड से मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। एनोड से जब कैथोड की तरफ मूव करेगा तो कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे होगी कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, Na पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। इसका मतलब इस कैथोड पे जब Na पॉजिटिव का आयन अप्रोच करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड से किसकी तरफ मूव किया है, कैथोड की तरफ, जब वो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये Na पॉजिटिव ले ले तो क्या बना देगा, ये बना देगा Na, और किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और ये Na कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा इस वाली कैथोड के ऊपर। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जिसमें क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी एनोड पे और सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। इस प्रोसेस में यही प्रोसेस, ये प्रोसेस है ये हमने किसके लिए किया है, ये हमने मोल्टन NaCl के लिए किया है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल सर्किट में एनोड टू कैथोड है तो करंट की डायरेक्शन, एक बात याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन, करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट वो क्या रहेगी, वो रहेगी कैथोड से एनोड, कैथोड टू एनोड। क्यों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर एनोड से कैथोड की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन होगी कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन अगर इसी करंट की डायरेक्शन, हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं किसमें, इंटरनल सर्किट में, किसमें, इंटरनल सर्किट में। लेकिन इंटरनल सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, वो होगी एनोड टू कैथोड। क्या होगी, एनोड टू कैथोड। तो ये करंट की डायरेक्शन रहती है
ये बात याद रखिएगा। तो ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस सीखा किसका, मोल्टन NaCl का या फ्यूज्ड NaCl का। इन जो ऐसे ये जो प्रोसेस है इसके अंदर उन्हीं एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रोलिसिस करना सीखते हैं। तो एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जिसके अंदर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स थे, ये इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनियम के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। किसके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी आयंस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये इनर्ट है। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी के इलेक्ट्रोड लेंगे। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ध्यान से समझिएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है ये देखिएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सेल लेते हैं और उसके अंदर एक होता है हमारे पास एनोड और दूसरा होता है हमारे पास कैथोड। जो ये एनोड है ये हमने नेगेटिवली चार्ज है, ये लिया मैंने नेगेटिवली चार्ज कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज क्या ले लिया मैंने एनोड, और इसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया गया और इसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया गया। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट कैरी कर लिया, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है अगर ये कैथोड कॉपर का है और ये एनोड भी किसका है? कॉपर का, दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट भी किसका लूँगा? कॉपर सल्फेट का। किसका लूँगा? कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर जो ये एनोड है, ये एनोड जो है ये इम्प्योर है। ये कैसा है? इम्प्योर कॉपर का है। और जो लेकिन ये कैथोड है आप इसे बोल सकते हो ये किसका है? प्योर कॉपर का है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की जाती है तो मुझे पता है कि क्या होगा। ये जो एनोड है, एनोड किसका बना हुआ है? एनोड मैंने आपको बताया कॉपर सॉलिड इम्प्योर है। क्या है ये? इम्प्योर कॉपर सॉलिड का एनोड बना हुआ है। और मुझे पता है एनोड पे होती क्या है? एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है, जो एनोड है, इस सॉलिड कॉपर में से एक कॉपर जो सॉलिड है उसका एक एटम किस स्टेट में आ जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट में आ जाएगा। यहाँ से एक एटम आएगा और वो किस स्टेट में निकलेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट में निकलेगा। और कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट में निकलेगा तो इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर सल्फेट में चला गया। कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट में जो हम कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट रखेंगे एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 थी, लेकिन यहाँ 0 से क्या हो गई इसकी? कॉपर 2 पॉजिटिव। इसका मतलब एनोड पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये अब कॉपर 2 पॉजिटिव जो है ये कहाँ मूव करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये किसकी तरफ मूव करेगा? ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। जब ये कैथोड की तरफ मूव करता है, कौन मूव करता है? कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कैथोड पे होगी क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था, कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। तो जब ये कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में जो था ये कैथोड की तरफ मूव किया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से चले कैथोड की तरफ, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किए तो क्या बना दिया? कॉपर सॉलिड। लेकिन जो ये कॉपर सॉलिड है ये प्योर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर? कैथोड। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? किसी इम्प्योर मेटल को प्योर कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटी है कुछ अमाउंट में वो इस एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और उस इम्प्योरिटी को बोलेंगे हम एनोड मड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड मड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड टाइप के मेटल्स को, इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा अब कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा, हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए हमने अभी तक मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। और अगर हम
NaCl, एक्वस CaCl2 या फिर एक्वस कोई सॉल्यूशन ले ले, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, किनका कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, अब हम ये सीखेंगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है और वो सॉल्यूशन किसी भी मेटल सल्फेट का है। क्या है ये? M क्या है यहाँ पर? M कोई भी मेटल, और SO4 को क्या बोला गया यहाँ पर? सल्फेट। जिस मेटल सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन लिया है उसी की मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दी, उस मेटल की मैंने क्या कर दी? इलेक्ट्रोड डिप कर दी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब मैं ऐसा करता हूँ, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट लिया मेटल सल्फेट, और जो इलेक्ट्रोलाइट में मेटल प्रेजेंट था उसी की मैंने इलेक्ट्रोड ले ली। तो होगा क्या, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है या यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा और रिडक्शन कैसे होगा ये देखिए। अगर तो क्या होता है, यहाँ पर दो प्रोसेस होंगे, या तो हो सकता है ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही मेटल सल्फेट है, यही आपकी मेटल की इलेक्ट्रोड है। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या होगा, जो ये मेटल है इसका एक एटम किस में जाएगा? M का एक मेटल सॉलिड स्टेट में है, किस फॉर्म में जाएगा? M2 पॉजिटिव एक्वस में जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक एटम कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। दोबारा से सुने, अगर मैंने एक मेटल सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर एक मेटल की इलेक्ट्रोड डिप करी, तो क्या हो सकता है? पहला प्रोसेस, या तो इस मेटल का एक एटम क्या करे, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और M2 पॉजिटिव स्टेट में सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पर क्रिएट हो गया पोलैरिटी डिफरेंस। क्या क्रिएट हो गया? पोलैरिटी डिफरेंस। अगर ये प्रोसेस इस तरह से हुआ कि यही मेरे पास क्या है, मेटल सल्फेट, मैंने इसके अंदर उसी की मेटल इलेक्ट्रोड डिप कर दी। अगर यहाँ पर ये जो मेटल है ये किस स्टेट में है? 2 पॉजिटिव स्टेट में है, और SO4 पे चार्ज क्या है? -2 चार्ज है। क्योंकि SO4 पे अगर -2 चार्ज है तो मेटल पे +2 चार्ज हुआ ना, तो ये M+2 अगर डिपॉजिट हुआ किसके ऊपर? इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं हम? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा, जो M+2 है ना, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट वाला M+2 है जो एक्वस स्टेट में पड़ा हुआ है, ये किस में जाएगा? ये जाएगा किस में जाएगा? मेटल में। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर जो है इस नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन में मेटल, जो मेटल +2 था वो मेटल में जा रहा है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या क्रिएट हो गई? पोलैरिटी। यहाँ भी क्या क्रिएट होगी? पोलैरिटी। तो जब कभी भी मैं किसी मेटल को किसी मेटल सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करता हूँ तो वहाँ क्या क्रिएट हो जाता है? एक पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और उसी पोलैरिटी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? उसी पोलैरिटी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है E। क्या होता है? E। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसी मैं प्रोसेस को स्टैंडर्ड कंडीशन में करूं, किसमें करूं? स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या? कि टेम्परेचर मेरा कितना हो? 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो कितना हो? 1 बार या 1 ATM। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नोट से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नोट से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस वजह से होता है, वो इलेक्ट्रोड पे और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उनके बीच में पोलैरिटी डिफरेंस आने से जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल आती है, जो पोटेंशियल निकल के आती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी जो यूनिट होगी वो आप वोल्ट में मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस टाइप के सॉल्यूशन का। तो उससे पहले हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी पड़ेगी जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है उस सीरीज के अंदर कि किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर निकाली गई, क्योंकि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास 0 मानी जाती है। अगर 0 मानी जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में सबकी पोटेंशियल को मेजर किया गया और एक सीरीज़ निकाली गई जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आता है लिथियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज के बाद वाटर, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कैडमियम, निकल, लेड, हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद सिल्वर, मर्क्यूरी और गोल्ड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये हाइड्रोजन है इसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट। और इससे पहले वाले जितने भी लिखे हुए मैंने लेफ़्ट से राइट देखें, ये 0 से पहले सारी इनकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी नेगेटिव। और इसको अरेंज कैसे किया, इसको मैंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैं किसी दो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरिजन करूं तो लिथियम और कैल्शियम में से, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा। लिथियम का अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कैल्शियम की रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा। इसी तरह अगर मैं किसी और दो मेटल का कंपैरिजन करूं, किसका, सोडियम का और वाटर का, तो सोडियम और वाटर में से वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है और दूसरा कैथोड पर नहीं जाता। तो इसी तरह इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और लेफ़्ट टू राइट ही याद करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इस ऑर्डर में बढ़ रही है। आप इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे भी आ सकते हैं, लिख बा सर काना मंगल मंजन, मंजन के बीच में वाटर आ जाता है, क्रोफिको उसके बीच में कैडमियम आता है, नी पब हाइड, इसके बाद ये आपको याद करना पड़ेगा
हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी और गोल्ड। अगर मैं देखूं हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन से पहले वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगी, नेगेटिव। आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं रखनी, वो आपको एग्जाम में गिवन होंगी, लेकिन सिर्फ आपने ये सीरीज याद रखनी है जिससे आपको ये पता चल जाए किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है और किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।